यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। राधे राधे। आज हम भोलेनाथ पार्वती की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक समय की बात है कि एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। दोनों बहुत प्यार से रहते थे, पर उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन सेठानी ने बोला कि सेठ जी, आप मुझे ऐसा कोई भी पशु पक्षी जीव जंतु ला के दो ताकि मेरा मन लगा रहे। सेठ जी ने बोला ठीक है। सेठ जी जंगल की तरफ निकल गए तो उन्होंने देखा एक पेड़ था। पेड़ के नीचे वो आराम से बैठ गए। बैठने के बाद उन्हें एक चिड़िया का घोंसला बना रखा था। चिड़िया ने उसमें बच्चे दे रखे थे। एक बच्चा गलती से किसी तरह से नीचे आ गिरा। नीचे गिरते ही सेठ जी ने उसको उठाया। सेठ जी ने सोचा यही ठीक रहेगा सेठानी के लिए। सेठ जी वहाँ से बच्चे को बड़े प्यार से लेके घर की तरफ निकल गए। जाते जाते वहाँ पे घर पे आते ही उन्होंने सेठानी से बोला, लो सेठानी देखो, और तो कुछ नहीं मिला, लेकिन ये चिड़िया का बच्चा है, गुरगल का बच्चा है, आप इसे रखो यहीं पे और इसका पालन पोषण करो और इसमें अपना मन लगाओ। सेठानी ने बोला कि ठीक है। तो सेठानी उसको बड़े प्यार से पालने लगी। उसको दाना पानी पिलाती खिलाती और अच्छे से रखती। तो एक दिन सेठानी ने बोला कि मैं सुनार के यहाँ जाके इसके लिए पायल घड़वा के ले आती हूँ। तो पायल घड़वाने के लिए गई और वहाँ पे सुनार से बोला कि इसकी पायल में इस तरह से लिखो ताकि मेरी चिड़िया जब चले तो उसमें से आवाज़ आए। कि ठीक है, कि क्या बोलना है। कि इस तरह से बोले ये पायल कि बेटा तेरे रूई की नहीं लगी, बेटा तेरी पहल की नहीं लगी। तो चिड़िया इस तरह से जब पैर उठाएगी तो पायल बोलेगी कि ठीक है। सुनार ने पायल बना दी। अब सेठानी उसको लेके उसने चिड़िया को पायल पहनाते चिड़िया आंगन में घूमती तो इस तरह से बोलती, बेटा तेरे रूई की नहीं लगी, बेटा तेरे पहल की नहीं लगी। तो एक दिन इस तरह से जब चिड़िया आंगन में घूम रही थी तो न राजा का बेटा राजकुमार निकल के जा रहा था। तो राजकुमार ने उस आवाज़ को सुना और वो मोहित हो गया। मोहित होने के बाद में वो राजा के महल में जाके लेट गया। तो उधर से एक जमादारनी निकल के जा रही थी। उसने देखा कि राजा साहब यहाँ पड़े हुए हैं। तो उसने इस तरह से बोला, राजा ने उससे बोला कि किसी से बोलना मत कि मैं यहाँ हूँ। तो वैसे बोलती बोलती चली गई कि मैं क्यों बोलूँगी कि राजा साहब आए, मैं क्यों बोलूँगी राजा साहब आए। तो इस तरह से मैं राजा के महल के सामने से निकल के जा रही थी। मंत्रियों ने पूछा कि ये क्या बोल रही तू, कि मैं क्यों बोलूँ कि राजा साहब वहाँ पड़े हुए हैं। तो इस तरह से मंत्रियों ने राजा से उनके पिताजी से बोला कि राजकुमार तो वहाँ लेटे हुए हैं। तो राजा ने बोला जाओ उसको बुला के लाओ। तो राजा वहाँ पे बुलाने गए मंत्री। तो राजा ने कहा कि मैं नहीं आऊँगा। कि क्या बात हुई, कि मैंने तो एक लड़की ऐसी देखी है जिसकी मतलब इतनी उसकी सुंदरता की तारीफ़ करूँ तो कम है। कि कहाँ पे, कि फला फला गाँव में, और इस सेठ सेठानी के लड़की है। राजा ने मंत्रियों से बोला है कि जाओ सेठ जी से बोल के आओ कि हमें तुम्हारी बेटी का हाथ चाहिए। मंत्री ने बोला कि ठीक है। मंत्री गए सेठ जी के पास। सेठ जी के पास जाते और बोला कि आपकी कन्या का हाथ चाहिए राजकुमार के लिए। से राजा ने बोला है कि भाई मैं वहाँ आके बात करूँगा। बुलाया है आपको सेठ जी। तो सेठ जी उसके साथ रवाना हो गए। वहाँ जाके बिठाया, अच्छे से बोले कि भाई हमारे लड़के को आपकी लड़की पसंद आएगी और है ना आप शादी के लिए हाँ कहो। कि मैं अभी तो नहीं कह सकता, भाई लड़की की माँ से पूछ के बताऊँगा कि भाई ठीक है, पर आपका हाँ में जवाब होना चाहिए कि हाँ। तो जाके सेठानी जी कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, लड़के के ना अपनी लड़की पसंद आएगी और है ना शादी करने के, पर अपनी तो चिड़िया है ये। कि कोई बात नहीं, आप शादी के लिए हाँ कह दो। कि है ना वो कहेंगे ऐसे कि चिड़िया की किस तरह से शादी होती, वो तो आदमी है, इंसान है वो तो। कि नहीं नहीं आप तो बोल दो उनसे। तो उन्होंने जाके बोल दिया वहाँ पे कि ठीक है शादी की। तो पर एक शर्त है हमारी। कि क्या शर्त है,
कि शर्त है कि शादी पर्दों में होनी चाहिए, मेरी मतलब कन्या को कोई देखे नहीं, मतलब शेठानी की ये शर्त थी कि ठीक है। राजा से यही बोला तो राजा ने कि भाई कोई बात नहीं, हम हमारे महल से आपके घर तक पर्दे लगवा देंगे। कि हाँ ठीक है, तो उन्हें पर्दे लगवा दिए। अब सेठ और सेठानी और राजकुमार बस ये तीन ही थे। फेरे के लिए जब उसको बुलाया तो उसने उसकी पायल से वो छम छम बोलती हुई आई चिड़िया उसकी गोदी से उतर के। तो राजकुमार ने देखा कि ये तो एक चिड़िया है, पर उसने कहा कि भाई गलती तो मेरी है, मैं तो इन्हीं पे मोहित हुआ था कि भाई देख लो, अगर आपकी इच्छा नहीं हो राजकुमार तो आप जा सकते हो, हमारे पास तो यही है, हमारी बेटी बना के हम इसी को रख रहे हैं कि कोई बात नहीं, आप फेरे की तैयारी करो। तो फेरे पाड़ दिए और है ना राजकुमार उसको पर्दे में ही ले जाके अपने महल में जाके रख दी वो उसको चिड़िया को। तो इधर है ना सब उनकी दासी बांदी भाभियाँ सब बातें बनाने लगी कि एक ऐसी कौन सी सुंदर विश्व सुंदरी है ये, तो है ना मतलब किसी को दिखा भी नहीं रहे। उसने बोला कि ना मतलब कि हाँ भाई उनकी माँ का यही कहना था कि किसी को दिखाएंगे नहीं, कि भाई कोई बात नहीं, चलो हो गई शादी तो रहते रहे। और राजा ने सुबह उठा राजकुमार, तो उसने बोला कि चिड़िया मैं तेरे लिए पानी और दाना रख के जा रहा हूँ, तू इनको खा लेना कर। तो ठीक है भाई, चिड़िया ने चींची करके बोल दिया। अब वो तो सैर करने चले गया, शिकार करने। राजकुमार तो वो जाके शाम को वापस आया तो चिड़िया को बहुत प्यास लग रही थी, पानी नहीं था, दाना नहीं था, सब खत्म हो चुका था। तो एक दिन सुबह उठा राजा और उसने बोला कि चिड़िया आज तू मेरे साथ ही चलना, तो यहाँ पे भूखी प्यासी रह जाती है तुम। तो चिड़िया ने भी चींची कर दिया, उसके कंधे पे बैठ के अंधेरे अंधेरे में वो निकल गए शेर के लिए शिकार करने के लिए। तो ना चिड़िया से बोला, जंगल में जब गए ना वो, तो एक तालाब आया, उसके पास उसको बिठा दिया, उसके पानी भर दिया दीपक में और दाना डाल दिया। तो वहाँ उसने कहा उससे कि क्या नाम से चिड़िया, तो इसको खा लेना और पानी पी लेना, मैं अभी कोई शिकार करके आता हूँ। तो चिड़िया ने फिर चींची बोल दिया बुलबुल ने। तो वो तो चला गया। उधर है ना चिड़िया का पानी पेट से ढुल गया, जैसे पानी पीने लगी तो है ना वो दीपक को उठाए और तालाब में से भरे वापस डुल जाए, तो पानी आया ही नहीं उसके मुंह में। तो ऐसे करते करते भोलेनाथ पार्वती जी धरती पर विचरण कर रहे थे, तो उन्होंने बोला पार्वती जी ने कि हे नाथ ये क्या हो रहा है, देखो एक छोटा सा जीव पानी के लिए इतना प्यासा मर रहा है कि आप इसका कुछ नहीं कर सकते। कि नहीं नहीं, और भी पूरी पृथ्वी में आपको बहुत कुछ मिलेगा ऐसा, पर है ना आप यहाँ से चलो। कि नहीं नहीं मैं तो यहाँ से जाऊँगी नहीं, आप इसको जीवन दान दो। जीवन दान क्या, इसको मतलब एक इंसान रूपी कन्या बनाओ तभी मैं यहाँ से जाऊँ। कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कि इसका तो अभी इसका यही मतलब रूप रहेगा, मतलब अभी तो। कि नहीं नहीं आपको ऐसे भी करके करना पड़ेगा। पार्वती जी रूठ के बैठ गई। तो है ना भोले ने कहा ठीक है, जब आपकी इच्छा हो आ जाना मेरे पीछे पीछे। तो जैसे भोलेनाथ आगे निकलने लगे तो कभी तो उनका चिमटा पड़े, कभी क्या पड़े, कभी क्या गिरे। तो है ना भोलेनाथ कहा ये भी जिद्दी है पार्वती जी भी। तो फट उन्होंने मतलब गंगा जल से हाथ में गंगा जल लिया हाथ में और छिड़काव दिया उसके गुलगुल के ऊपर, चिड़िया के ऊपर। तो एक बड़ा खूबसूरत सुंदरी राजकुमारी बन गई वो भी। और है ना हाथ जोड़ के उनके पैर छुए और बैठ गई वहाँ पे। वो वहाँ से अंतर ध्यान हो गए भोलेनाथ पार्वती जी। तो उधर से राजकुमार जो शेर करने गया था शिकार करने, तो वो भी आ गया वहाँ पे। आके वो उस पार बैठा और वो उस पार बैठी। वो इधर उधर ढूंढे कि भाई मेरी चिड़िया कहाँ गई यहाँ पे, मैं तो यहाँ पानी ना तो उसका दीपक दिख रहा दीवानी क्या है, ना उसका दाना दिख रहा, क्या कहाँ गई, अब किसी ने मार तो नहीं दिया उसको। टेंशन में बैठ गया राजा तो चुपचाप। तो वो देखने लगी, वो उसकी तरफ देख देख के मुस्कुरा रही। तो उन्होंने कहा कि आपने मेरे को नहीं पहचाना। कि मैं आपको क्यों पहचानूंगा, मैं पता है क्या आप कौन, कि मैं कौन हूँ। कि मेरे को पता नहीं है कि आप किसको ढूंढ रहे हो। कि मैं मेरी चिड़िया को ढूंढ रहा हूँ, पता है क्या वो कहाँ गई। यहाँ पे मैं बिठा के गया था उसको और उसके पानी भर के दाना डाल के गया था कि उसको कोई ले गया या तो। कि फिर उसने कहा कि मैं ही तो आपकी चिड़िया हूँ, मैं अब इंसान बन गई। कि ऐसे कैसे हुआ कि भोलेनाथ पार्वती ने मेरे को इंसान रूपी बना दिया।
कि चलो ठीक है, दोनों गले मिले और दोनों घोड़े पे बैठ के अपने महल के लिए रवाना हुए। और वहाँ पे जाते महल में सबसे कहलवा दिया कि भाई आज मुंह दिखाई की रस्म है, कि इतने दिनों से तो सब बोले मुंह दिखाई की रस्म नहीं थी, रात जाके मुंह दिखाई करा रहेंगे इसकी कि ठीक है। वहाँ पे सेठ सेठानी को भी कह के भेज दिया भाई आपको भी आना है। तो ऐसे महफिल सजा दी और उसमें दोनों को बिठाया और मुंह दिखाई की रस्म करी। तो सब ने ताज्जुब मान गए कि हाँ इसी वजह से तो इसको नहीं दिखा रहे थे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत राजकुमारी बनी है मतलब वो। तो सबकी आंखें फटी की फटी रहेगी। यही कहानी, यही बात, कहानी ख़त्म हुई। राधे राधे।